अरे ईशान, तुम अभी तक लैपटॉप पर लगे हुए हो। तुम्हारी कंपनी तुम्हें ऑफिस में काम करने के लिए पैसे देती है, घर पर नहीं। कम ऑन, लीव इट एंड लुक एट मी, कम। हाँ देखो, मेरा रोमांस करने का बिल्कुल मूड नहीं है, ठीक है? देखो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रेडी करके कल देना है, ओके? तुम ना डे बाय डे परवर्ट होते जा रहे हो। मैं तुमसे रोमांस करने को थोड़ी कह रही हूँ, छोड़ो इसे, चल। अरे क्या कर रही हो सुहाना? काम करने दो। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या प्रॉब्लम है मेरी? ईशान, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें घर के काम से ज्यादा ऑफिस का काम इम्पोर्टेंट लग रहा है? घर का काम? कैसा घर का काम? लो, अब तो तुम्हें ये भी नहीं याद है कि दीपक की एंगेजमेंट हो रही है। ईशान, तुम ना डे बाय डे इररिस्पॉन्सिबल होते जा रहे हो। घर के सारे लोग दीपक की एंगेजमेंट के अरेंजमेंट में बिजी हैं, लेकिन तुम्हें घर की तो परवाह ही नहीं है। हमारे घर का ट्रेडिशन है कि घर के सारे लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन तुम ना। ओके ठीक है, तुम ये लेक्चर क्यों दे रही हो? और दीपक की एंगेजमेंट को तो अभी टाइम है। कहाँ टाइम है? कहाँ टाइम है? अरेंजमेंट्स एंगेजमेंट के पहले होती हैं, एंगेजमेंट के डे पे नहीं। तुम्हारा क्या है, तुम तो आ जाओगे शेरवानी पहन के पिक्चर्स क्लिक करवाने। अभी कुछ शुरू हुआ है क्या? That's the problem. तुम्हें ये भी नहीं पता कि हमने शॉपिंग शुरू कर दी है। तुम्हें पता है मैंने संजू के लिए एक इतना ब्यूटीफुल लहंगा खरीदा है। ईशान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है मैंने संजू के लिए इतना ब्यूटीफुल लहंगा बाय किया है। तुम देखोगे ना तो तुम खुशी से उछल पड़ोगे। इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस और मैंने उसे अपनी सैलरी से लिया है, 60,000 रुपीज। है क्या? या 60,000? हाँ। अच्छा वो सब छोड़ो, आई हैव टू मेक अ लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स। मुझे लिस्ट भी बनानी है, केटरिंग वाले को बुलाना है, मेन्यू डिसाइड करना है, डेकोरेशन वाले को बुलाना है, मेहंदी वाले को भी तो बुलाना है। OMG, लेट मी मेक अ लिस्ट। वी हैव टू लॉक एवरीथिंग। 60,000 का लहंगा लेके अभी केटरिंग के लिए तो ये 5 स्टार ही चली जाएगी। केटरिंग के लिए हम तुम नहीं, देखो तुम कुछ मत कहो अभी, ओके? क्यों? अरे देखो सुहाना, घर में बाकी लोग हैं ना, उनको भी तो कुछ करने दो। तुमने संजना के लिए लहंगा लिया, ये बहुत हो गया है ना, अभी तुम कुछ मत करो। अब सुहाना देखो, इस घर में तो शादियां होती रहती है ना, तो डेकोरेटर, केटरर, मिठाई वाले, ये सब तो पहले से ही फिक्स है, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके? नो ईशान, दिस टाइम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी। अरे मेरे होते हुए घर में ये पहली शादी है, वो भी संजू एंड दीपक की, और मैं ही कुछ ना करूं? नो वे, आई विल मैनेज एवरीथिंग। नो। क्या मतलब अगर तुम कुछ करोगी तो हम लूट जाएंगे। हाँ? ये जो डेकोरेटर है ना, गुप्ता अंकल, ये पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो पापा संभाल लेंगे वो। और फिर क्या था, केटरर इंदर भैया के दोस्त हैं, वो करीम भाई। और मिठाई, वो तो इलेश भैया है ना, वो संभाल लेंगे सब कुछ। क्या बचा अभी? मेहंदी, रजनी भाभी और ऋषिका, हैंडल, इट्स ओके। तुम कुछ मत करो अभी, ठीक है? तो बचा ही क्या है एक्चुअली करने के लिए तुम्हारे पास, है ना? इट्स ओके। मींस मैं कुछ नहीं करूंगी? परेशान? नहीं, तुम भी कुछ करो। आई मीन एंटरटेनमेंट, तुम एंटरटेनमेंट संभाल लो, बेस्ट। देखो शादी है तो थोड़ा नाच गाना धमाल तो होना चाहिए ना एंगेजमेंट में, सॉरी शादी में, एंगेजमेंट में वो, ठीक है? एंटरटेनमेंट संभाल लो तुम। या ना, एंगेजमेंट में एंटरटेनमेंट तो होगा ही, सॉन्ग एंड डांस, मस्ती। आई विल मैनेज एवरीथिंग। सॉन्ग एंड इवेंट्स की लिस्ट मैं बनाऊंगी। अब हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन से गाने पे डांस करेंगे। ईशान, वो कौन सी फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान और काजोल दोनों थे? इट वॉज वेरी फेमस फिल्म, बहुत हिट गाना था उस फिल्म का। डॉन। या डॉन। पर उसमें काजोल थी क्या? नहीं थी। तो कौन सी फिल्म थी? Let me think, हाँ? तुम भी सोचो ना। रानी, अरे जल्दी पराठे लाओ भाई, हमें ऑफिस भी जाना होता है। अब तो इलेश भैया भी काम करने लगे हैं। हंसो, खूब हंसो, लेकिन जिस दिन मैं बहुत बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलूंगा ना,
उस दिन आप लोग मेरी कदर करोगे। ये तीनों हमेशा एक दूसरे की खिंचाई करते रहते हैं। सच में दीपा, कोई किसी से कम नहीं है, जिसको जब मौका मिलता है शुरू हो जाता है। शुक्र है दीपक को किसी की हवा नहीं लगी। अरे भाई दीपक बाबू आ गए, आइए आइए। भाई मैंने कहा कैसे हैं आप? क्या भैया सुबह सुबह टांग खींच रहे हैं, काम पे नहीं जाना है क्या? अरे नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही। और बता कैसी चल रही है तैयारी? ठीक चल रहा है भैया, नेक्स्ट वीक से पेपर्स है। अरे हम तेरे पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, तेरी एंगेजमेंट उसकी बात कर रहे हैं। अरे भाई बहुत जल्द तेरी शादी होगी ना, तो तैयारी वैयारी की कि नहीं तूने? देखिए अब दीपक के पीछे पड़ गए सब। क्या है तुम तीनों को, क्यों उसके पीछे पड़े हो? नहीं नहीं रानी, हम लोग तो ऐसे ही। अबे बोलना, कैसी चल रही है तैयारी? कैसी तैयारी भैया, शर्म नहीं आती आप लोग को? इतने बड़े हो गए कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? देखा आपने, देखा ये भाई सब तो कहीं और ही पहुंचे हुए हैं। अरे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, बड़ी पहुंची हुई चीज है ये। देख भैया, हम तो तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि शादी से पहले बीवी को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, वरना जिंदगी भर उसके पीछे दम हिलाता फिरेगा। हाँ और सुन, तुझे पता है ना कि संजना किसकी बहन है? सुहाना की बहन है। अरे सुहाना का कुछ तो असर आया होगा ना उसके ऊपर, सोच जरा सोच। भैया संजना तो भाभी से भी ज्यादा वो तेरे की क्या? वो यार शक्ल से तो बड़ी भोली लगती है। इसे हमारी विशेष टिप्पणियों की सख्त जरूरत है। टिप्पणी नंबर 1, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में बीवी के सामने जिक्र मत करियो। अरे भाई तेरी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड तो होगी ना? है? ओए होए, देखो जरा कैसे शर्मा रहा है। मैंने गलती से एक बार रूपाली के बारे में बता दी, आज तक झेल रहा हूँ। ये तो अच्छा हुआ शिवानी के बारे में नहीं बताया रानी को। अच्छा हाँ, और दीपक सुन, कभी भी ना ऑफिस जाते वक्त बीवी को ये मत कहना कि तू जल्दी आने वाला है या लेट आने वाला है, क्योंकि अगर तू कहेगा कि तू लेट आने वाला है तो सबसे पहले जाते समय तेरे साथ झगड़ा करेगी, और उसके बाद जब तू ऑफिस से लेट आएगा तभी भी तेरे साथ झगड़ा करेगी। तो इन शॉर्ट, ऑफिस जाते वक्त भी प्रॉब्लम, ऑफिस से आते वक्त भी प्रॉब्लम। ओके करेक्ट। और सुन, जब भी तुझे बीवी से झूठ बोलना हो तो नजरों से नजरें मिला के कॉन्फिडेंटली झूठ बोलना, समझा? और एक बात, बीवी पे चाहे जितना भी प्यार आ जाए, लेकिन उसे ये हरगिज मत बताना कि तूने उससे झूठ बोला था, समझे? दीपक सुन, कभी तुम तीनों मिलके क्या समझा रहे हो दीपक को? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। वो कुछ तो है। दीपक तुम बताओ। कुछ नहीं भाभी, ये लोग कह रहे थे ये कह रहा था एप्पल चाहिए इसे, ये नाश्ता नहीं खाएगा। हाँ भाई तेरी शादी होने वाली है तो एनर्जी तो चाहिए ना? है? तो खिलाओ जरा, और खिलाओ दीपक, खिलाओ जरा दीपक को खिलाओ। ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।